तो राम राम भाई सारा नाम मैं थारा भाई मोहित कौशिक माँ बोली हरियाणवी के साथ आगे हम नया टॉपिक ले गए भाई। अपनी हरियाणा की झील है जो कल भाई अधूरी रह गई थी, तो आज इस टॉपिक ने पूरा कराएंगे। तो अपन कल पढ़े थे भाई हरियाणा में बड़खल झील पड़ी थी जो कि हरियाणा की सबसे गहरी झील है। एक सूरजकुंड झील पड़ी थी भाई जिसकी अर्धचंद्राकृति की झील है। अनंतपाल तोमर ने उसकी स्थापना करी थी। और भाई बड़खल झील के बारे में पढ़ाया था भाई 1947 में उसका निर्माण कराया गया था और सिंचाई के रूप में उसका निर्माण कराया था भूमि कटाव को रोकने के लिए भी। आज आगे कराएंगे भी अपना पहली झील है सन्निहित सरोवर में। सन्निहित सरोवर, तो भी जो सन्निहित सरोवर है भाई यो कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। भाई सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। बताया जावा है कि भाई जो सन्निहित सरोवर है ना 7 नदियों व 7 सरस्वतियों का संगम माना जाता है। इसे 7 नदियों व 7 सरस्वतियों का संगम माना जाता है। भाई का संगम माना जाता है। और भाई सन्निहित सरोवर को भाई भगवान विष्णु व माता पार्वती का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। पूछी जावा है कि भगवान विष्णु व माता पार्वती का स्थायी निवास स्थान किसे माना जाता है, तो सन्निहित सरोवर को हुई। भगवान विष्णु व माता पार्वती का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। स्थायी निवास स्थान माना जाता है सन्निहित सरोवर को। और भी नो बताया जाओ भाई इसमें स्नान करने से भटकती आत्माओं से छुटकारा मिलता है। सन्निहित सरोवर में स्नान करने से या इसमें स्नान करने से भटकती आत्माओं से छुटकारा मिलता है। सन्निहित सरोवर में स्नान करने से भटकती आत्माओं से भी छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट झील है अपनी ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील भी ये भी कहां हो जाएगी, कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र। इसका वर्णन भी मत्स्य पुराण में है। पूछा जावा कि हरियाणा की कौन सी झील है जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, तो ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। और भी जो पुराणों की संख्या है भी 18 बताई गई है। सबसे प्राचीन पुराण अपना कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और उसमें वर्णन किसका है, ब्रह्म सरोवर का है। और एशिया की सबसे पुरानी झील कौन सी हो जाएगी, ब्रह्म सरोवर हुई। एशिया की सबसे पुरानी झील मानी जाती है भैया। एशिया की सबसे पुरानी झील कौन सी है, ब्रह्म सरोवर। बताया जावा है कि इसकी स्थापना भी राजा कुरु ने करी थी। इसकी स्थापना राजा कुरु ने करी थी भाई। स्थापना करी थी भाई राजा कुरु ने। और भी वर्तमान में जो ब्रह्म सरोवर झील को पानी मिलता है अभी वो बाखड़ा नहर से मिलता है। पूछा जावा है कि इसको पानी किससे मिलता है, तो अभी बाखड़ा नहर से पानी मिलता है। इसको बाखड़ा नहर से पानी मिलता है। बाखड़ा नहर से पानी मिलता है अभी कौन सी झील को, ब्रह्म सरोवर झील को। और एशिया का सब पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा है, तो अभी ब्रह्म सरोवर। पूछा जा रहा है कि हरियाणा या भारत का पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा है, तो ब्रह्म सरोवर भी। पक्की ईंटों से बना सरोवर तो कौन सा जाएगा, ब्रह्म सरोवर है जो पक्की ईंटों से बना सरोवर है।
और बात करा भी इसका वर्णन किस बुक में है, तो भी पूछा जाओ कौन सी बुक में वर्णन है, तो बुक है भी किताब उल हिंद में इसका वर्णन है। किताब उल हिंद में वर्णन है कौन सी झील का, तो ब्रह्म सरोवर झील का है। और जो किताब उल हिंद पुस्तक है भी अल-बरूनी की पुस्तक है। अल-बरूनी एक लेखक था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण करे थे। पहला आक्रमण उसने 1001 में करा था। अपने हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने थानेसर पर 1009 और 1014 में आक्रमण करे थे, 2 आक्रमण करे थे। और भाई जो थानेसर करते हैं ये चक्र स्वामी मूर्ति तोड़ के ले गया था और तब से मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। सबसे फेमस जो प्रसिद्ध आक्रमण उसका 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 1027 में उसने जाटों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और 1030 में भी मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। भी पूछा जावा है कि अग्रवा के मंदिर किसने तोड़वाए थे, तो भी मोहम्मद गजनवी ने अग्रवा के हिंदू मंदिर तोड़वाए थे। देखो किताब उल हिंद में वर्णन है भी झील का, पूछा जाओ तो भी ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। अगर तो पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में किस गांव का वर्णन है, तो गांव है भी सुध गांव का वर्णन है। इसमें सुध गांव यमुनानगर भी, यो गांव यमुनानगर में पड़ा है। इस गांव में विशालकाय 100 पंडितों का भी मंदिर बताया जा रहा है और इस गांव में भी महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल रखे गए हैं। अगर नु पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है हरियाणा में, तो भी सुध गांव और अग्रवा दोनों भी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। अगर नु पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हरियाणा में कौन सा है, तो आशी भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। गांव का वर्णन किसका है भाई, सुध गांव का है। और भी जिले का पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में किस जिले का वर्णन है, तो जिला भी कैथल भी, कैथल जिले का वर्णन है। हरियाणा का गुरुद्वारा व शहर किसे कहा जाता है, भी कैथल कहा जाता है। हरियाणा की जन्म स्थली हनुमान की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, कैथल कहा जाता है। वादर नगरी किसे कहा जाता है, कैथल कहा जाता है। कैथल का भी गठन 1 नवंबर 1989 में 4 जिले हुए थे, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत। उनमें कैथल एक जिला था। जो 13, 14, 15, 16 नंबर के जिले बने थे हरियाणा के, उनमें भी कैथल एक जिला था भी। और भाई बात करें इसका प्राचीन नाम क्या है, तो भी कपि स्थल कैथल का प्राचीन नाम है। बात चल रही थी भाई ब्रह्म सरोवर झील की, तो पूछा था है ब्रह्म सरोवर झील का दूसरा नाम क्या है, तो भी इस झील का दूसरा नाम है भी लघु रूप महासागर। लघु रूप महासागर है जो ब्रह्म सरोवर झील का दूसरा नाम है। और जो दूसरा नाम है भी ब्रह्म सरोवर जो लघु रूप महासागर, यो नाम भी अबुल फजल ने दिया था। भी अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था। यो नाम किसने दिया, भी अबुल फजल ने नाम दिया। और अबुल फजल किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे। जो फैजी था अकबर का कवि बताया जाता है। ठीक है, दूसरा नाम अभी लघु रूप महासागर। अगर पूछ ले हुआ कि भी ब्रह्म सरोवर में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक कौन सा था, तो भी अकबर एकमात्र मुगल शासक था जिसने ब्रह्म सरोवर झील में स्नान किया था। भी ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक भी जो अकबर है, ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक है। भी अगर पूछ लिया जाए कि ब्रह्म सरोवर झील के किनारे भी वाटिका कृषि है, तो इसके किनारे पर अर्जुन वाटिका है। भी इसके किनारे वाटिका कृषि हो जाएगी, तो वाटिका है अर्जुन वाटिका। अर्जुन वाटिका भी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, पर्वों का शहर कहा जाता है, गीता की जन्म स्थली कहा जाता है। और बात करा कि भी जो कुरुक्षेत्र जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी। 1973 में हरियाणा का 10वें नंबर का जिला बनाया गया है कुरुक्षेत्र को। बात चल रही है ब्रह्म सरोवर की, तो अपन ने पढ़ा है कि वाटिका कौन सी किनारे, तो भी अर्जुन वाटिका है। अगर पूछ ले कि ब्रह्म सरोवर झील के किनारे मंदिर कौन सा है,
तो इसके किनारे है भी बिरला मंदिर। पूछा जा रहा है कि इसके किनारे मंदिर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर के किनारे मंदिर भाई, तो इसके किनारे मंदिर है भाई बिरला मंदिर भाई। जो बिरला मंदिर है ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है, और जो बिरला मंदिर है भाई हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है भाई बिरला मंदिर। और भाई इसकी स्थापना 1955 में जुगल किशोर बिरला ने करी थी भाई। पूछी जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना है जो 1955 में करी गई थी भाई। 1955 में करी थी, और जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना करी थी भाई। जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना करी थी भी बिरला मंदिर की, जो कुरुक्षेत्र में है। ये भी कहां पहुंचा है, कुरुक्षेत्र में है, और किस जिले के किनारे है, ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है। इस मंदिर की एक खास बात और है, अगर पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, तो भी बिरला मंदिर की दीवारों पर, इस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। और कल अपन बता था गीता में कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक अभी अध्याय 18 है, सबसे बड़ा अध्याय 18वां था, सबसे छोटा अध्याय 12वां व 15वां था भाई। और भाई पूछी जावा है कि भाई हरियाणा में सबसे बड़ी गीता कहाँ, कौन से मंदिर में रखी गई है, तो भी कुरुक्षेत्र का इस्कॉन मंदिर है, उसमें 800 किलो की गीता रखी गई है, जो भी कि इटली देश ने अपने जो कुरुक्षेत्र है उसमें इस्कॉन मंदिर को गिफ्ट में दे रखी है। मंदिर उड़सा का भी बिरला मंदिर है, और भाई किस जिले के किनारे जा भी हो, ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है भाई। ठीक है, और बात करा आप नेक्स्ट झील है अपनी बीबीपुर झील भी। बीबीपुर झील भी जींद में है भाई, बीबीपुर गांव जींद में है बीबीपुर झील। और भाई कई बुक दिखावा है कुरुक्षेत्र में है, लेकिन जो यह झील है यह भी जींद में है। और बीबीपुर गांव का एक सरपंच है भी सुनील जागलान, व्यक्ति कौन है, प्रसिद्ध व्यक्ति है भी सुनील जागलान। जो सुनील जागलान अभी कौन से गांव के जाएंगे, बीबीपुर गांव में हो जाएंगे। इन अभी एक योजना चलाई थी भी सेल्फी विद डॉक्टर, सेल्फी विद डॉक्टर योजना चलाई थी भी सुनील जागलान ने। और जो योजना चलाई थी 9 जून 2015 को चलाई थी भी, 9 जून 2015 को यह योजना चलाई थी भी सेल्फी विद डॉक्टर भी। और कौन से गांव में चलाई थी, बीबीपुर गांव में चलाई थी। और उस समय ये बीबीपुर गांव के भी सरपंच थे। अगर पूछ लिया जाए कि सेल्फी विद डॉक्टर जो योजना है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बी ए लिखूं ब्रांड एम्बेसडर है, तो भी अनवी अग्रवाल इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। अनवी अग्रवाल सेल्फी विद डॉक्टर की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर पूछ लिया जाए कि सेल्फी विद डॉक्टर योजना को किस देश ने अपना रखा है, तो भी नेपाल देश ने इस योजना को अपना रखा है। नेपाल देश ने सेल्फी विद डॉक्टर योजना को अपना रखा है भाई। ठीक है, अगर नो पूछ लिया जाए किस यूनिवर्सिटी ने इस योजना को अपना रखा है, तो भी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है भिवाड़ी में, प्रेमनगर गांव में। तो भी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने यह योजना अपना रखी है भाई। बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी भिवाड़ी में है, जिसकी स्थापना भी 2014 में हुई थी भी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है, 2014 में है, और भिवाड़ी में है, इसकी स्थापना हुई थी भाई सेल्फी विद डॉक्टर की। अगर बात करा भी सुनील जागलान पर मूवी कौन सी बन रही है, तो भी सनराइज मूवी बन रही है भाई, सनराइज मूवी भी। मूवी कौन सी बन रही है सुनील जागलान पर भी, सनराइज मूवी बन रही है। योजना चलाई थी सेल्फी विद डॉक्टर 9 जून 2015 को चलाई थी। और भी सेल्फी विद मतलब सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो 9 जून को मनाया जाता है। नेपाल देश ने अपना रखी है यूनिवर्सिटी ने, बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने अपना रखी, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी।
और भाई सुनील जागरण को मूवी कौन सी बन रही है, सनराइज मूवी बन रही है भाई। बात करा भी कि भाई रानी तालाब कहां पर है, रानी तालाब, तो भी रानी तालाब अभी जींद में है। रानी तालाब कहां पर भी, जींद में है। और इसका निर्माण भी राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था भी। रानी तालाब का निर्माण किसने करवाया था, राजा रघुवीर सिंह ने भी। राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भी 1884 के समथिंग करवाया था इसका निर्माण। और भाई इस तालाब पर भी एक मंदिर है, भूतेश्वरी मंदिर। पूछा जाए कि रानी तालाब पर बड़ा मंदिर कौन सा है, तो भी इसके किनारे है भी भूतेश्वरी मंदिर भी। भूतेश्वरी मंदिर बनाया है। और इस मंदिर की स्थापना किसने करी थी, राजा रघुवीर सिंह ने करी थी भाई भूतेश्वर मंदिर की स्थापना। और जो भूतेश्वरी मंदिर है ये भी भगवान शिव का मंदिर है भाई, भगवान शिव का मंदिर है भाई भूतेश्वरी मंदिर, जो कि जींद में है। अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा की किस तालाब पे या झील पे मतलब कि गाने की शूटिंग हुई थी, तो पवित्र पापी मूवी आई थी 1970 में, उसका एक गाना है, उस गाने की शूटिंग भी रानी तालाब पर हुई थी भी। ठीक है, पवित्र पापी मूवी के गाने की शूटिंग भी रानी तालाब पर की गई थी। नेक्स्ट झील है भी भिंडावास झील, भिंडावास झील भी जो है झील है भी पहलगांव झज्जर में है भैया झील, पहलगांव झज्जर में भिंडावास झील है। पहलगांव झज्जर में भी भिंडावास झील है। हरियाणा की सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाली झील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, भिंडावास झील। हरियाणा की सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाली झील, हरियाणा की सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाली झील कौन सी हो जाएगी, भिंडावास झील हो जाएगी। और भिंडावास झील की स्थापना भी 1986 में करी गई थी भाई, स्थापना भी 1986 में करी गई थी। और भी इसको पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था भी 2009 में। भिंडावास झील पर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना करी गई थी, तो भी पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना इस पर पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया था 2009 में भी। 2009 में पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था भी, भिंडावास झील को बनाया गया था। और बात करा भी हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील कौन सी है, तो भिंडावास झील भी। हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील भिंडावास झील है। हरियाणा की सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील कौन सी है, भिंडावास झील है। और भी एक पूछा जावा कि हरियाणा में किस जिले की आर्द्र भूमि दिख पाई जावा है, तो पंचकुला की। कम पूछ ली जाओ तो महेंद्रगढ़ जिले की। अगर स्थान पूछ लिया जावा है कि किस स्थान की सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जावा है, तो भिंडावास गांव में भिंडावास झील की सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है। और भी टापू वाली झील किसे कहा जाता है हरियाणा की, तो भिंडावास झील को कहा जाता है। टापू वाली झील, टापू वाली झील किसे कहा जाता है, तो भिंडावास को कहा जाता है टापू वाली झील भी। और भी बात करा कि भाई नाइट स्टे की सुविधा किस झील पर उपलब्ध है। नाइट स्टे मतलब नाइट माने रात, भाई स्टे माने ठहरना, यानी रात को ठहरने की व्यवस्था कौन सी झील पर हरियाणा की है, तो भिंडावास झील पर हुई। नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है, नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है भी कौन सी झील पर है, भिंडावास झील पर है भी। तो अभी अपन पढ़ा है कि हरियाणा सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाली झील है भिंडावास। और भी बात करा स्थापना भी 1986 में हुई थी, पक्षी अभ्यारण्य 2009 में घोषित किया गया था। हरियाणा सबसे सुंदर व प्राकृतिक झील है, टापू वाली झील है। नाइट स्टे की सुविधा कौन सी झील पर उपलब्ध है भाई, भिंडावास झील पर है भी। ठीक है, तो भाई पढ़ो लिखो मौज करो, मैंने कई बार कहा है।
तो भी सेल्फ स्टडी करो भी। और आप ना भी कुछ भी अगर वीडियो में कमी लगे है तो आप मेरे से बता सको, कमेंट कर सको हो। कुछ भी गलत लगे, कुछ भी और बदलाव करना हो, जिस चीज़ में मतलब आपने कमी लग दी हो तो आपने जो टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बता सको हो। तो यह कहूँगा भी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो भी इससे बात पे एक शायरी सुना देंगे। मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। वाह भी क्या बात है। तो भी अपन झील करी है बिंदावास भी। नेक्स्ट झील डालो भी तिलियार झील भी। तिलियार झील रोहतक में है। पूछा जावे कि तिलियार झील कहाँ पर है, तो तिलियार झील भी रोहतक में है। तिलियार झील भी, तिलियार पर्यटन स्थल भी आज के पेपर में तो भी कहाँ पर हो, रोहतक में भी। एक मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक में, दो है ये पर्यटन स्थल रोहतक के, तिलियार झील और मैना पर्यटन स्थल भी। ठीक है। जो तिलियार झील है भी हरियाणा की सेकंड नंबर की सुंदर व प्राकृतिक झील है। पहले नंबर की बताई अपन बिंदावास, तो भी सेकंड सुंदर व प्राकृतिक झील कौन सी जाएगी, सेकंड सुंदर व प्राकृतिक झील हरियाणा कौन सी हो जाएगी भाई, तिलियार झील हो जाएगी। और जो है झील अभी इसकी स्थापना 1976 में करी गई थी हुई, स्थापना 1976 में करी गई थी। और तिलियार झील पर एक चिड़ियाघर भी है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की किस झील पर चिड़ियाघर है, तो तिलियार झील पर भी चिड़ियाघर भी है भी। चिड़ियाघर है कौन सी झील पर है, तिलियार झील पर है। और इसकी स्थापना भी 1985-86 में हुई थी। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। पहला एक तो है भी रोहतक में, एक है कुरुक्षेत्र पिपली में और एक है भी भिवानी में। तो भी हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा, रोहतक चिड़ियाघर भी। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी रोहतक चिड़ियाघर है। और जो रोहतक चिड़ियाघर है वो 41 एकड़ में फैल रहा है भाई। पूछा जा कितने एकड़ में है, तो 41 एकड़ में है भाई, 41 एकड़ में है भाई रोहतक चिड़ियाघर। नेक्स्ट है भी गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब, जो गौकर्ण तालाब है भी यो भी रोहतक में है। इसकी स्थापना 1872 में करी गई थी। गौकर्ण तालाब की स्थापना 1872 में करी गई थी। गौकर्ण तालाब की स्थापना 1872 में करी गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि भी ब्लू बर्ड झील कहां पर है, ब्लू बर्ड झील, तो भी ब्लू बर्ड झील है हिसार में। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल भी हिसार में हो, और ब्लू बर्ड झील भी कहां पर है, हिसार में है। इस झील को एक टापू वाली झील कहा जाता है। हरियाणा की एक टापू वाली झील, हरियाणा की एक टापू वाली झील कौन सी हो जाएगी, ब्लू बर्ड झील। और टापू वाली झील कौन सी पड़ी थी अपन है, बिंडावास झील हुई। और ब्लैक बर्ड झील पूछी जाओ तो आसी में भी, आसी हिसार में। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल भी यहाँ पर, ब्लैक बर्ड झील आसी, आसी कहां पर जगह हिसार में है। और भी आसी का प्राचीन नाम है आसी। और आसी में भी लाल रोड पाए जाते हैं। पूछा जाओ हरियाणा में लाल रोड की पाए जाए हैं आसी में। और आसिया पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाओ कि भाई आसी को राजधानी किसने बनाया था, तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में आसी को राजधानी बनाया था। और भी जॉर्ज थॉमस ने अपनी बंदूकों की फैक्ट्री कहां पर लगाई थी, आसी में लगाई थी। और आसी में तलवारों की फैक्ट्री भी राजा द्रुपद ने लगाई थी। तलवारों की फैक्ट्री राजा द्रुपद ने लगाई थी। और आसी का इख्तियार किसे बनाया गया था, तो भी बलबन को आसी का इख्तियार बनाया गया था।
नासिरुद्दीन महमूद ने बनाया था, जो कि इसकी बहन का हस्बैंड था, यानी कि इसका जीजा था, उसने आशी का इख्तियार बनाया था इसको। और भाई बाबा फरीद की राजधानी भी उनसे होया करती, आशी होया करती भी, जिसने फरीदाबाद को 1607 में बसाया था भी बाबा फरीद ने भी। ठीक है। और आशीरगढ़ का किले का निर्माण किसने कराया गया था भी? अनंगपाल तोमर ने इस किले का निर्माण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का पुनर्निर्माण कराया था भी। ब्लैकबर्ड झील आशी। एक आएगा भी आमटी का तालाब, आमटी का तालाब जो भी आशी में है भाई। आमटी है जो कुमारगुप्त की पुत्री थी भाई, आमटी है जो कुमारगुप्त की पुत्री थी। और यह भाई मसूद के अत्याचारों से बचने के लिए बताया है, इस तालाब में कूद के न जान दे दी थी, और तभी तक इस तालाब का नाम भी आमटी का तालाब पड़ गया था। और इस घटना का वर्णन भी तारीख ए सुबुतगीन पुस्तक में है, और यह पुस्तक भी बैहकी ने लिख रखी है। ठीक है। पूछा जब किसी पुत्री थी तो भी इसके पिता लिख लो, पिता थे इसके कुमारगुप्त भी, कुमारगुप्त की पुत्री थी या पिता इसके कुमारगुप्त हो गए। और भी मसूद के अत्याचारों से बचने के लिए भी इस तालाब में कूदकर जान दे दी थी। मसूद के अत्याचारों से बचने के लिए तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी भाई। और तभी तक इस तालाब का नाम क्या था? आमटी का तालाब। और इस घटना का वर्णन हमने बताया कौन सी पुस्तक में था? तारीख ए सुबुतगीन। घटना का वर्णन तारीख ए सुबुतगीन पुस्तक में इस घटना का वर्णन है। और जो पुस्तक है भी वेहाकी की पुस्तक है भी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वेहाकी इसके लेखक हो जाओगे। ठीक है। आमटिया तालाब भी आशी में है। अगर भाई बात करी जाए कि अभी दमदमा झील कहां पर है? दमदमा झील भी फर्रुखनगर गुड़गांव में भैया, फर्रुखनगर गुरुग्राम। पूछा जाए अष्टभुजाकार आकृति पर बसाया गया शहर कौन सा है? फर्रुखनगर है। अष्ट और अर्धचंद्राकार की झील कौन सी है? तो सूरजकुंड झील थी। अर्धचंद्राकार आकार का किला पूछा जाए तो फतेहाबाद का किला था, जो अर्धचंद्राकार आकार का किला था। और फर्रुखनगर की आकृति कैसी है? अष्टभुजाकार। कैसी है भाई? अष्टभुजाकार। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भैया, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। और भी 3000 एकड़ में फैली है। पूछा जा कितने एकड़ में फैली है? 3000 एकड़ में फैली है भी दमदमा झील। और इसकी पहली बार स्थापना करी गई थी भी 1919 में। पूछी जाए कि स्थापना कब करी गई इसकी? तो इसकी स्थापना जो 1919 में करी गई थी भी, दमदमा झील की स्थापना 1919 में करी गई थी। और इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1979 को। पूछा जाए कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कब किया गया था? पर्यटन स्थल घोषित किया गया था भी 1979 को भी। दमदमा झील को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1979 की। इसका आकार भी पेपर में पूछा गया है कि दमदमा झील किस आकार की है? तो अमीबा के आकार की झील कौन सी हो जाएगी? दमदमा झील भी। अमीबा के आकार की झील तो कौन सी हो जाएगी भाई? दमदमा झील हुई। तो भी उम्मीद है आप सब ने टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक समझ में आया होगा। फिर भी कोई कमी लगे तो आप कमेंट करके बता सको हो। और भाई आज की क्लास यहीं तक, बाकी एक टॉपिक कल कराएंगे। थोड़ी बहुत झील रहती है, जो एसएससी ने माना था भी 5 झील है, देखो अपन कितनी झील कर दी। तो भी कोई भी प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, तो भी ज्यादा ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश करा करो। ठीक है। और भी चैनल ने भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भी, अपने यार दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
ताकि भी उनने भी किसी वीडियो में मदद मिल सके। भी आपने पता है सीईटी का एग्जाम आने वाला है, तो भी सीईटी को मद्देनजर रखते हुए आप वीडियो बनाओ। तो ठीक है, तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी राम राम भी सारण है।